हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू वीक है 20 से लेकर के 27 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मैजिशियन। इस वीक में आपको एक अलग सी आदत लगेगी जो है कम बोलने वाली। अगर आप पहले से कम बोलते हो तो आप चुप रहोगे इस वीक में। मतलब ना, एक रैंडम मैसेज था कि कम बोलने वाली आदत आपको लग जाएगी, फिर आप बहुत कम बोलोगे, बहुत हाँ हूँ में जवाब देने वाला इंसान। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, वी हैव पेज ऑफ कप्स, we have high priestess in reverse, we have king of wands, then we have nine of cups. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि करेंटली आप ना अपने इंट्यूशन की कम टॉरस और आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हो। ठीक है, या तो फिर ऐसा है कि आपको लग रहा है कि ये मेरी इंट्यूशन की आवाज़ है, लेकिन वो आपकी मन, आपके दिमाग की आवाज़ है। जैसे आपका दिमाग आपसे बोल रहा है कि ये करो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो इंट्यूशन है मेरी, अरे ये तो इंट्यूशन है मेरी। ठीक है, तो बेहतर है कि थोड़ा सा आप समझो फ़र्क कि इंट्यूशन और जो है अंतर्मन की, और जो दुनिया से इन्फ्लुएंस होकर के जो माइंड है आपका, ठीक है, उसके बीच का अंतर समझो आप। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। खैर, इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में द मैजिशियन कार्ड आपको बता रहा है कि यूनिवर्स कुछ चेंजेस को ला रहे हैं। जो चेंजेस आपने बोला था यूनिवर्स को कि यूनिवर्स ये चीज़ें बदल जाए, ये चीज़ें मेरे लिए ये रास्ता खुल जाए और ये हो जाए वो हो जाए, वो चीज़ें एक्चुअल में मैं होते हुए देख रही हूँ इस वीक में। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो चेंजेस लेकर के आ रहा है। देखो, आपने कभी भी बोला था, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये महीने भी हो गए हैं जब आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी थी, या फिर आपने बोला था कि यूनिवर्स एक बार बस ये चीज़ बदल जाए, तो यूनिवर्स ने आपकी सुनी थी। ठीक है, और बस आपको यूनिवर्स की बात इसी वजह से बता रहे ताकि अब आप यूनिवर्स की सुनो। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी सुनी, उन्होंने आप जो चाहते थे आप उन्होंने किया। ठीक है, अब बारी आप यूनिवर्स की सुनो, क्योंकि वो आपसे कुछ 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 जैसे आपको आपके पर्पस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, कि आप जो करने के लिए आए हो आप उससे जुड़ो, उससे क्लियर रहो, क्लियरली उस चीज़ से जुड़ जाओ। ठीक है, तो अब बारी है यूनिवर्स की सुनने की। ठीक है, अब यूनिवर्स कैसे आपसे कम्युनिकेट करते हैं इस वीक में, वो आपके वो इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जिस वे में समझते हो, आप जिस तरीके से समझते हो सकता है आप में से कुछ लोग एंजल नंबर से समझ जाते हो यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपसे, राइट। तो जो भी जिससे भी आप समझते हो वो उस तरीके से यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप आई थिंक आप अपने, जिसे कहते हैं धार्मिक हो जाना, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं है, जैसे होता है ना हायरोफेंट का कार्ड, वो कार्ड नहीं है, बट मैं फिर भी इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि काफ़ी धार्मिक, या तो फिर आप अभी बहुत धार्मिक हो गए हो, या तो फिर आप इस वीक में बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाओगे। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों के प्रति डिसीजंस ले रहे हो। पहले जिन चीज़ों के प्रति आप काफ़ी इंडिसाइसिव होकर के बस आपने एक्शन ले लिया था, इस वीक में वैसा नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीज़ों में क्या होता है कि आप नर्वस होकर कोई काम कर देते हो, वो चीज़ अब नहीं हो रही है टॉरस इस वीक में। ठीक है, इस वीक में आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, पता चल रहा है आपको कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, पता चल रहा है हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तब आप कोई एक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो एक बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना समय का कि परफेक्ट टाइमिंग आएगा तभी मुझे कोई आंसर देना है, तभी मुझे एक्शन लेना है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और इस वीक में बेहतर ये है कि अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उससे थोड़ा दूर रहो। ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आई थिंक आपके पास जो भी पेट है थोड़ा अग्रेसिव नेचर है। अगर ऐसा कुछ है तो नॉट फॉर एवरीवन, मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए, कि खास करके अगर ये कोई नया पेट है, आपके घर पे कोई नया पेट आया है, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा समझो कि उसको आदत नहीं है आपके साथ रहने की शायद, तो वो इस वजह से अग्रेसिव हो रहा है। तो जो भी रीज़न है थोड़ा सा दूर रहो आप उससे। ठीक है, थोड़ा सा, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या आपको बता रही हूँ। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन लोगों के पास कोई पेट है जो कि बहुत अग्रेसिव है, थोड़ा सा दूर रहिए उनसे। ठीक है, उसको कोई ऑफेंसिव वे में नहीं लेने की ज़रूरत है, मैंने आपको जनरली बताई है एक बात। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑफेंड मत होइएगा, ये बात मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ।
ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये आप चीज़ों के प्रति देखिए कि आपको जो आप कर रहे हो वो कितने अच्छे तरीके से टर्न आउट हो रहा है, क्योंकि खुद के रिजल्ट्स को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे क्या है कि आप काम तो कर ले रहे हो लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि कैसा वो है, आप बस लोगों के रिव्यू का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपको देखना चाहिए कि वो चीज़ खुद कैसे हो रही है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग बनाई, तो अब आप उसको देखना नहीं चाह रहे हो बोल के कि पता नहीं अच्छी बनी होगी कैसी बनी होगी, तो आप उसको थोड़ा सा ऐसे इग्नोर कर रहे हो कि अरे मुझे जवाब नहीं देना, मुझे नहीं सोचना इसके बारे में कि अच्छी बनी है बुरी बनी है और अच्छी नहीं लग रही है, मुझे नहीं देखना। लेकिन एक्चुअली में बोला जा रहा है कि दूसरों के रिव्यू से पहले देखिए कि आप खुद क्या उसको किस नज़रिए से देख पा रहे हो, है ना। खुद की पेंटिंग आपको कैसी लग रही है एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो जो भी काम आप कर रहे हो सबसे पहले दूसरों से पहले देखिए खुद कि आपको वो कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप जो काम को कर रहे हो ना, उसकी एक्सपेक्टेशन जो है आपकी कि इतनी अच्छी होनी चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है वो, और अच्छे तरीके से टर्न आउट हो रही है। ठीक है, तो बेहतर है कि वो उससे आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बेहतर है कि आप देखिए और खुद खुद पहले चीज़ों में देखने की ज़रूरत है कि ये कितना अच्छा है कितना नहीं है। और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में आपको कोई नया डायरेक्शन दिखाई देगा, कोई नया रास्ता दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो नया रास्ता है ये आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है, और आप इंडिपेंडेंट होने का जो आप सोचते हो कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो तो आप सोचते हो कुछ तो ऐसा करना है जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में जो जो मैंने ड्रीम्स देखे उनको मैं पूरा कर सकूँ, राइट। तो उसके लिए रास्ता आपको यूनिवर्स दिखा रहा है। द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये तो नहीं बोल रही हूँ कि एकदम बिलीव मत करिए, लेकिन हाँ वो व्यक्ति पहले तो नहीं, बट हाँ आजकल आपसे थोड़ा झूठ कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो बेहतर है कि कोई इंसान है जो आपके साथ झूठ बोल रहा है, बेहतर है आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आई थिंक आप इसको जानते हो इस इंसान को, और मतलब एक बनावटी बातें बोलना ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कोई चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं दे पाते तो वो बनावटी बातें बोलते हैं। ठीक है, जो ऐसी बातें बोलते हैं जिसमें वो विक्टिम लग सके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है अगर ऐसा कुछ है तो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं ये बात बोलूँ तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं पता तो ये मैसेज आपके लिए नहीं था। ठीक है, क्योंकि कुछ मैसेजेस एकदम एक्यूरेट होंगे कुछ लोगों से, तो कुछ नहीं होंगे। तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हो तो हाई प्रीस्टेस आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है कि उसको हैंडल करना, वो अपने पावर को हैंडल करना और बैलेंस में लेकर के आना वो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बैलेंस में लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से मैं इम्बैलेंस हो रहा हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे ओवर पावर कर दे रही है, अब मेरे पावर्स को कम कर दे रही है। जो भी चीज़ है आई डोंट नो, मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ अच्छे से क्योंकि बहुत से मैसेजेस एक साथ हैं। तो आई होप आप अपने अपने सिचुएशंस के हिसाब से समझ गए होंगे। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, और अपने दिमाग की कम सुनिए, अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुनिए, क्योंकि इस वीक में आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे, जो क्या कहते हैं उसको, जो आउटकम आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, जो भी कर रहे हो आप उसका आउटकम बहुत अच्छा आएगा। जैसे कोई ना बहुत ज़्यादा, जैसे द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है, तो एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, कोई तो आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लेवर है और कोई आपको बार बार बुद्धू बनाता है, और इससे पहले भी वो व्यक्ति आपको बुद्धू बना चुका है और खुद विक्टिम बन चुका है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं आपने देखे होंगे जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जब उनका जोर नहीं चल पाता ना, और जब ऐसा लगता है कि सामने वाला ही गलत था, हमने कुछ गलत किया ही नहीं था, तब लोग ऐसे होते हैं जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जहाँ पे वो खुद को बेचारा दिखाने के लिए हर कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसा ही कुछ मैं देख पा रही हूँ। और पता नहीं ये बात किससे रेजोनेट करेगी, बट जिससे भी रेजोनेट करिए आप इस व्यक्ति से थोड़ा सा दूर रहिए। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्लेवर है। ठीक है, इल्ज़ाम लगाने वाला इंसान है ये, कहेगा आपकी वजह से, बट आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपकी वजह से कहाँ कुछ। वी हैव एडवेंचर आउट, वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, वी हैव शेयरिंग। ओके, सो यहाँ पे फर्स्टली मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इस वीक में आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, और जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रही है, बट हो वही रहा है, बट जैसा जिस तरीके से आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा। थोड़ा सा ना अपने एग्रेशन को, जो आपके अंदर जो गुस्सा है उसको थोड़ा सा शांत रखिएगा। ठीक है, और इस वीक में जो आपके पास नॉलेज है और जो आपके पास आई थिंक कुछ तो है जिसको आप शेयर कर रहे हो। ठीक है, और आई थिंक ये कोई
कोई मदद है जो आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, उससे आप जुड़ पाओगे शायद, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कुछ चीज़ों में आप इल्यूजन में हो, कुछ चीज़ों को जैसा आप समझते हो वैसा नहीं है। हो सकता है आप किसी को बहुत ज़्यादा समझते हो कि ये व्यक्ति तो मासूम है, ये व्यक्ति तो इनोसेंट है, बट वो व्यक्ति है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो थोड़ा सा ना ज़रूरी है आँखों को खुला करके देखने की ज़रूरत है आपको कि जो चीज़ मैं जैसे देख रहा हूँ वो वैसी है क्या। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब इस डेक की हम बात करते हैं ना, ओशो ज़ेन डेक, तो इसमें एक बात बताई जाती है कि जो चीज़ जैसी है वैसे ही देखना सीखो, ठीक है। मतलब जैसे कार्ड्स है ना, जैसे, तो इसमें बोला जाता है कि जो जैसा है उसको वैसा ही देखो, है ना। जैसे ये जो नॉर्मल ओरिजिनल टैरो डेक है, इसमें कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि टावर मूवमेंट, जैसे मैं भी बोलती हूँ ना कि टावर मूवमेंट का कार्ड जो है ये कभी कभी पॉजिटिव इवेंट को भी दर्शाता है ना। तो उसमें आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से मैसेजेस को दे सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि जो कार्ड है जैसा है वैसा ही समझो, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही समझो, वही मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जो जैसा है उसको एज इट इज़ वैसे ही देखो। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको सही लग रही है वो सही है आपके लिए, जो चीज़ आपको लग रही है कि अरे ये तो विक्टिम है, वो विक्टिम ही हो, ठीक है। तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है आपको, जो जैसा है उसको वैसा देखिए। ज़बरदस्ती अपने मन में ये मत बनाइए कि हो सकता है इसकी कोई मजबूरी है, हो सकता है ये है, हो सकता है वो है। क्या मजबूरी? खुद को एक्सक्यूज़ेस देने से अच्छा है कि एज इट इज़ जो जैसा है उसको वैसा अपनाइए, एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज़ आप हर्ट होते रहोगे। एडवेंचर का कार्ड आपको बता रहा है इस वीक में आपको अकेला रहना काफ़ी पसंद आएगा, और आप अकेले अपने आगे की जर्नी को स्टार्ट करोगे, और आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी। और शायद इससे पहले अभी आप सोच रहे हो कि यस, कुछ चीज़ें वापस से स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है, बट आप इस वीक में बहुत क्लियर हो जाओगे, और आपको कुछ चीज़ें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वो किसी भी हाल में आपकी तरफ आ जाए, अब आपको नहीं चाहिए, ठीक है। पेशेंस का कार्ड और एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि पेशेंस रखिए, क्योंकि जो चीज़ें अभी आप देख रहे हो और जो चीज़ें अभी आपके साथ हो रही है ना, वो आपको कुछ बना रही है, ठीक है। जैसे आप जब दूसरे लोगों को देखते हो और आप खुद को देखते हो, तो आप देखते हो कि वो लोग बहुत सेल्फिश है, उस मामले में आप सेल्फिश नहीं हो, और आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हो, है ना। जैसे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरी किस्मत का सब कुछ है तो मैं दूसरों को क्यों दूँ। वहाँ पे आप सोचते हो कि किस्मत का है तो क्या हो गया, अगर मेरे पास कोई चीज़ है जो जो दूसरे इंसान को ज़रूरत है, तो मुझे मदद करनी है सामने वाले की। तो आप ऐसे कैसे बने हो? कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स को देख करके कि आप भी एक समय पर वैसे ही इंसान थे जिसको ज़रूरत थी किसी ना किसी चीज़ की, किसी ने मदद नहीं करी, है ना। तो ये जो सारी ही चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, उनकी वजह से अभी आप ऐसा बन पाए हो, ठीक है। उनकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हुई है जो आपकी लाइफ में हुई है, जिसकी वजह से वो सब कुछ किस्मत समझ के दूसरों की मदद नहीं करना चाहते हैं। तो अभी भी जो आपके साथ हो रहा है ना, वो आपको कुछ बना रहा है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसको प्रॉब्लम के नज़रिए से ना देख करके इस नज़रिए से देखो कि अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे सिखाई जा रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वक्त पे चीज़ें होती है, ठीक है, अपने अपने सही वक्त पे होती है, तो बेहतर है आप उस वक्त का इंतज़ार करिए, ठीक है। और इट्स ओके अगर आप कुछ चीज़ों को पहले ही समझ ले रहे हो, जैसे कहते हैं कुछ उम्र से पहले चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, उम्र से पहले कुछ चीज़ों को समझ जा रहे हो, तो कोई बात नहीं। सीखने की, समझने की, समझदार होने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि कुछ समझदारी उम्र के साथ आती है, कुछ रिश्ते आपको उम्र के साथ समझ आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसकी उम्र नहीं होती, है ना। कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं लाइफ में जो उम्र 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 देख के नहीं आते, वो ऐसा आ जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से शायद आप वैसे नहीं होते जैसे आप पहले थे, है ना। तो क्या हो गया, लाइफ है, और किसी की बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है ना। कोई सोने का चम्मच लेके आया है तो कोई नहीं लेकर के आया है ना। इसको अपने अपने हिसाब से जिए, और मैं तो ये बोलूँगी एक बात, टॉरस याद रखिए, अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिए। किसी दूसरे को देख करके ये सोचना कि अरे इसके पास तो कितना कुछ है, मेरे पास तो नहीं है, वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो कितना खुश है, मैं नहीं हूँ, और मेरे साथ तो ये नहीं है, मेरे साथ तो वो नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, लेट इट बी, है ना। कोई बात नहीं। मैं आपको ये कहूँगी कि दूसरे को देख करके ये सोचना कि वो ज़्यादा ब्लेस्ड है और मैं नहीं हूँ, ये गलत है। इट्स ओके, आप ब्लेस्ड नहीं भी हो तभी भी आप अकेले तो हो, और आप जैसे भी हो आप कुछ सीखे संभले तो हो, है ना। भले संभलने में आपको टाइम लगा, लेकिन आप कुछ तो सीखे हो, है ना, कुछ तो संभले हो आप। भले आप खुश नहीं हो, लेकिन कुछ तो पता है आपको, कुछ तो हमदर्दी आपके अंदर है ना, दूसरे इंसानों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, जो सामने वाले में नहीं है ना। जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो ना, वो वैसा नहीं है जैसे आप हो, इस वजह से आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, खुद की लाइफ को कंपेयर कर रहे हो। आप बोल रहे हो मैं अपनी अच्छाई लेके जाऊँगा कहाँ, है मेरी अच्छाई क्या काम आएगी, इससे अच्छा तो उसके पास सब कुछ है, काश मैं उसकी जगह होता,
और वो मेरे जगह होता, है ना। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर कुछ एक जैसा नहीं होता। तो अगर आप देख रहे हो ना कि अरे वो व्यक्ति तो बड़ा खुश है अपने लाइफ में, उसके पास तो बहुत कुछ है, काश मेरे पास होता, तो आप उसकी जगह पे रहते तभी भी आप खुश नहीं रहते, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो ही नहीं जिसको अगर सब कुछ मिल जाए ना तो वो खुश रहने लग जाए, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो कि आपको लेसन सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी है। जैसे कुछ सीखना है आपको, तो उसमें आपको ज़्यादा दिलचस्पी है, और आपको जब आपको ठोकर लगता है तो आपको संभलना अच्छे से आता है, उस व्यक्ति को नहीं आता होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, कि आप अपने जगह पे सही हो, वो इंसान अपने जगह पर सही है, क्योंकि आपकी लाइफ के सिचुएशंस अलग रहते हैं, आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस अलग रहते हैं, उसके अलग रहते हैं। जैसे उसके लिए कोई ढाल बन के खड़ा है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप अकेले संभले हो, तो कल को अगर उसकी तरफ से ढाल हट गई ना, वो जिस ढाल के भरोसे वो खड़ा है, तो फिर वो जाएगा, वो नहीं संभल पाएगा ईजिली। लेकिन क्योंकि अगर आपको हर बार ठोकर लगी है और हर बार आप गिरते रहे हो, तो आप इस बार भी गिर के उठ जाओगे, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, है ना। तो देखिए, आप अपनी जगह पर सही हो, वो व्यक्ति अपनी जगह पर सही है ना। आप उसके जगह पे जा सकते हो ना वो आपके जगह पे आ सकता है ना। तो बेहतर है कि सामने वाले को बोलना कि तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो, और सामने वाले को इस नज़र से देखना और ख़ुद को देखना कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, ये सही नहीं है, ठीक है। सबको अपने अपनी किस्मत का मिल रहा है ना, किसी को उसकी किस्मत से ज़्यादा कुछ मिल सकता है, ना किसी को उसकी किस्मत से कम कुछ मिल सकता है ना। हो सकता है अभी आपको नहीं मिल रहा, आगे आपको मिल जाए, है ना। तो क्यों खुद के लाइफ को किसी से कंपेयर करना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाला ज़्यादा ब्लेस्ड है, हमेशा इतना याद रखिएगा कि मैं अगर गिरूंगा तो मुझे संभलना आता है, ठीक है। सामने वाले का मुझे नहीं पता, तो मैं क्यों खुद को किसी से कंपेयर करूँ, मेरी अपनी इंडिविजुअल अलग जर्नी है, ठीक है। कोई दुख अगर मेरी तरफ आता है तो मुझे पता है मुझे कैसे हैंडल करना है, मुझे उसका नहीं पता कि वो व्यक्ति कैसा है, तो मैं क्यों उसके लाइफ में खुद को फिट कर रहा हूँ, मैं क्यों खुद को उसकी जगह पे देख रहा हूँ, क्यों किसी के जैसा बनना, या फिर क्यों किसी की लाइफ को जीना, क्यों किसी को इस नज़र से देखना कि काश मेरी ज़िंदगी ऐसी होती, है ना। जाने दीजिए, जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगी करेंटली कि जो जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब भले वो दुख भी क्यों ना हो, लेट इट बी। एक समय बाद ना दुख भी परेशान होकर चला जाएगा आपके पास से है ना। जैसे खुशियाँ चली जाती है ना, वैसे दुख भी चला जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समय बदलता रहता है, इस बार भी बदल जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज़ को इस नज़र से मत देखिए कि आप ब्लेस्ड नहीं हो और लोग ब्लेस्ड हैं ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।